बच्चों आज के इस वीडियो में मैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी को शुरू करने वाला हूँ। तो 11th क्लास के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएं अकाउंट्स के बेस को सीखने के लिए। तो बच्चों किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें शुरू करना चाहिए तो उसके बेस से शुरू करना चाहिए, है ना। और अकाउंट्स को हम जिस चैप्टर से शुरू करने वाले हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है ना। वो कौन सी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें अकाउंट्स को शुरू करने से पहले पता ही होना चाहिए। अगर बच्चों हमें उनका मतलब नहीं पता तो हम अकाउंट्स नहीं सीख सकते। ठीक है ना। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल इंग्लिश को प्रॉपरली सीखना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ABCD इनका डिज़ाइन, है ना, कैसे बनते हैं, कैसे इनको लिखते हैं, ओके। और फिर हम इनसे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ठीक ऐसे ही अकाउंटेंसी में जो सबसे पहला स्टेप है वो है अकाउंटिंग टर्म्स का पता होना। टर्म्स पता होंगी, इनके मीनिंग पता होंगे, तब जाके हम अकाउंटेंसी में और आगे चीज़ें सीख पाएंगे। जर्नल एंट्री, लेजर, और बहुत सारी चीज़ें अकाउंटेंसी में, ठीक है ना, वो आने वाले समय में सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो सबसे पहली टर्म बच्चों जो हमें पता होनी चाहिए वो है एसेट्स क्या हैं। बिजनेस की एसेट्स किसको बोलते हैं, एसेट्स क्या है अकाउंट्स के अंदर। तो देखना बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द एसेट ऑफ दैट बिजनेस। हर वो चीज जो एक बिजनेस के पास है और जो उस बिजनेस को चलाने में बिजनेसमैन की मदद कर रही है, तो हम कहेंगे वो सारी चीजें बेटा बिजनेस की क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है। और एक बिजनेस बच्चों बिना एसेट्स के चल नहीं सकता। जब तक एसेट्स नहीं होंगी बिजनेस कैसे चलाओगे। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, आपको ये देखो, इस डायग्राम के अंदर बच्चों एक ये टेबल दिख रही है। बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी सर, बिना टेबल के तो काम नहीं चलेगा, है ना। फर्नीचर, आई मीन फर्नीचर, कोई छोटी मोटी ये वैसे क्या है, ये बिल्डिंग हो सकती है, कार हो सकती है, व्हीकल कोई, है ना, और कंप्यूटर्स कोई भी। कैश, हार्ट ऑफ द बिजनेस। बच्चों अगर पैसा ही नहीं होगा बिजनेस कैसे चलाओगे, है ना। पैसे का लेन देन, डॉलर्स भी बना रखे हैं, चलो कोई नहीं, अलमीरा, कोई भी फर्नीचर है, नहीं है ना। सो इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश। हर वो चीज जो एक बिजनेस को कैश कमाने में, पैसा कमाने में मदद करती है और बेनिफिट्स इन द फ्यूचर इज कॉल्ड द एसेट ऑफ दैट बिजनेस। उसको बिजनेस की एसेट कहा जाता है। एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक मींस द रॉ मटेरियल। ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम कच्चा माल खरीदेंगे, तैयार करेंगे, उसको बाजार में बेचेंगे, पैसों में कन्वर्ट होगा, है ना, तो ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्नीचर, है ना, ये हमें बिजनेस को करने में मदद कर रहे हैं। मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसका मतलब हर वो चीज जो एक बिजनेसमैन के पास है, बिजनेस करने में मदद करती है, हम उन चीजों को बेटा बिजनेस की एसेट्स कह सकते हैं, है ना। जैसे अब मैं कह रहा हूं, यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम यूजिंग सम दिस टैब फॉर राइटिंग टूल, सो दिस इज माई एसेट। ठीक है। दिस कैमरा, लैपटॉप फॉर रिकॉर्डिंग, है ना। इवन दैट एवरीथिंग इन दिस रूम जो मुझे इस काम को करने में मदद कर रही हैं, हर वो चीज बेटा मेरे बिजनेस की एसेट है। ये माइक, कुछ भी, ये माउस, एवरीथिंग, ये सब चीजें मेरे बिजनेस की क्या कहलाएंगी बेटा, एसेट। क्योंकि मेरे को मेरा बिजनेस या मेरा प्रोफेशन जो भी है, जो भी कोई इंसान कर रहा है, उसको वो करने में मदद कर रही है। इट्स कॉल्ड द एसेट ऑफ दैट बिजनेस। राइट। पहली चीज समझ में आ रही है। अब बच्चों अगर मैं इस एसेट्स को क्लासिफाई करूं तो सबसे पहले पार्ट में इसका बना सकता हूं नॉन करंट एसेट्स क्या होती है। बच्चों सोचो, ध्यान से सोचो कि बहुत सारी एसेट्स ऐसी होंगी बिजनेस में जो एक बिजनेसमैन ने इसलिए बिल्कुल नहीं खरीदी होंगी कि वो उनको बेच के फटाफट कैश में कन्वर्ट करेगा। ना 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 ना, उनको बेचने के लिए खरीदा ही नहीं है। तो सर उनको खरीदा किस लिए है बेटा, उनको इसलिए खरीदा है ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके, ठीक है, बिजनेस को किया जा सके, और इनको बिजनेस में लॉन्ग रन, यूज्ड फॉर लॉन्ग रन इन द बिजनेस, इनको बिजनेस में लंबे समय तक गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा गया है। एंड आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, और ना ही किसी तरह की रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं खरीदा गया है।
समझ रहे हो, जो एक बिजनेस में लंबे समय तक बिजनेस को चलाने के लिए खरीदा गया है और फर्दर गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन इसलिए नहीं कि इनको बेचें और कैश में कन्वर्ट कर लें। जैसे अगर आप ये सोचें, मेरे पास ये एक टेबल है बच्चों, जिसको मैंने खरीदा पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने इसको खरीदा। अब अगर कोई मुझसे कहे सर मुझे अपनी ये टेबल बेच दो, शुड आई डू इट? सर बिल्कुल भी नहीं। सर आपने अपने काम के लिए खरीदा, अपने प्रोफेशन के लिए खरीदा है, इसको बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है, तो मैं इसको नहीं बेच सकता। ठीक है ना। ये मेरे प्रोफेशन की कौन सी एसेट है बेटा? नॉन करंट एसेट। इसको मैंने कैश में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल भी खरीदा नहीं था। नॉट मेंट फॉर रीसेल, इसको बेचने के लिए नहीं लिया था, लंबे समय तक के लिए लिया था। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है ना, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर है ना, ये सब आपके बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स हैं। डन हो गया पॉइंट ये? ठीक है, लंबे समय तक के लिए और बेचने के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से इसको खरीदा नहीं है। और अगर इसको क्लासिफाई करें तो बेटा दो पार्ट में आप डाल सकते हो इनको। एक वो टेंजिबल, जिनको आप देख सकते हो, टेंजिबल, दोज नॉन करंट एसेट्स विच कैन बी सीन, कैन बी टच्ड, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, हम कहते हैं वो कौन सी एसेट्स हैं भाई? टेंजिबल एसेट्स हैं, सीन एंड टच्ड, है ना। अब जैसे ये फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान से सुने, फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। डायग्राम में मैंने फिक्स्ड एसेट के नाम से लिखा हुआ है, और नॉन करंट एसेट्स। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सर सारी दिख रही है, सर सारी दिख रही है, तो बेटा ऑब्वियसली मैं इसको क्या बोलूंगा? ये सभी एसेट्स, ये बिल्डिंग हो सकती है, ये मशीन हो सकती है, ये कोई टेम्पू हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, राइट, ये कोई भी मशीनरी, क्रेन टाइप या फर्नीचर टाइप, एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच, यू कैन से इट इज द टेंजिबल नॉन करंट एसेट दैट इज ऑफ टेंजिबल नेचर। पहला क्लासिफिकेशन। तो सर क्या कोई ऐसी भी होती हैं जिसको आप देख या छू नहीं सकते हो? हाँ बच्चों, ऐसी भी होती है। ये तो हो गई टेंजिबल, ठीक है ना। और दूसरी कौन सी होती है बच्चों? इनटेंजिबल। समझना बात को, दूसरी होती है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब दोज एसेट्स, नॉन करंट वाली ही, विच कांट बी सीन, टच्ड, जिनको ना आप देख सको ना ही छू सको, उनको हम बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। आप हो गए सर ऐसा कैसे हो सकता है? देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, आप उससे अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो एसेट्स आपको बिजनेस करने में मदद भी कर रही हैं। सर ये क्या चक्कर है सर, ये कैसे हो सकता है? बेटा बिजनेस में बिल्कुल ऐसी एसेट्स भी होती हैं, जैसे मैं एक दो के नाम लूंगा, आपको समझ में आएगा। बिजनेस की गुडविल, गुडविल बोले तो गुड नेम, रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। बेटा रेप्यूटेशन जो होती है ना बिजनेस की, वो बिजनेस को करने में मदद करती है एक बिजनेसमैन की, लेकिन आप किसी की रेप्यूटेशन को देख नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। यू कैन फील, हाँ यार उसके पास बहुत बिजनेस है, उसके पास कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है, उसका बहुत अच्छा नाम है, उसका बहुत अच्छा काम है, आप फील कर सकते हो, लेकिन आप उसके बिजनेस की रेप्यूटेशन को देख भी नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो। तो गुडविल एक बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट है, राइट। ऐसे ही और भी हो सकती हैं, जैसे अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस में बेटा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। अभी हम अकाउंट्स में धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंचेंगे, हम चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। अभी रुक जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, बाद में इस पर बात करेंगे। अभी ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएंगी आपको, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाई नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, लेकिन एक बिजनेस की एसेट तो है सर, नॉन करंट एसेट है ना। ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो जिससे आप कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। कहाँ देख सकते हो, छू नहीं सकते, ट्रांसफर कर सकते हो, बट कांट सी, कांट टच, नॉन करंट एसेट है। पेटेंट्स, इसको भी बाद में बताऊंगा बच्चों, धीरे धीरे अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे, राइट। इनको आप देख नहीं सकते हो, इनको आप छू नहीं सकते हो, ये बिजनेस की नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल नेचर की नॉन करंट एसेट है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब सबसे पहले अभी बात समझ में आई हमें कि बिजनेस की नॉन करंट एसेट जो हमने ले रखी हैं, बेचने के लिए नहीं, लंबे समय तक के लिए ले रखी हैं, नॉन करंट एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू
two part. One is called tangible, other is called intangible. Tangible can seen and touched. Intangible can't seen and touched. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट. बच्चों दूसरी एसेट्स होती है बिजनेस की करंट एसेट्स. सर करंट एसेट्स क्या होती है? बच्चे वो एसेट जो या तो पहले से ही कैश है, प्योर कैश, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और या तो देखो पहले कैश है या कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको हम बिजनेस की करंट एसेट बोलते हैं. मतलब इनको हमने खरीदा इसलिए ताकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है ना. दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल, बेचने के लिए ही खरीदा है, और कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर. यानी कि जिनको खरीदा ही इस उद्देश्य से था कि सर इसको या तो हम एज इट इज सेल कर देंगे इन चीजों को, या इनको कंज्यूम कर लेंगे. किस चीज के लिए कंज्यूम कर लेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम इनसे फर्दर गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें. तो या तो इनको कंज्यूम कर लेंगे या इनको बेच देंगे. लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 साल के अंदर अंदर हम इनको किसी भी तरीके से कैश के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो हम कहेंगे ये बिजनेस की कौन सी एसेट्स हो गई सर? करंट एसेट्स हो गई, है ना. अब करंट एसेट्स कैसे? जैसे कैश. अब कैश तो बेटा पहले से ही कैश है, करंट एसेट है. मैंने बोला ना, जो या तो पहले ही कैश है या 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो कैश तो पहले से ही एसेट है. दूसरा डेटर्स. ये देखो डेटर्स. डेटर कौन होते हैं सर? देनदार. हमारे बिजनेस के देनदार. सर देनदार कैसे हो गए होंगे? कोई बंदा देनदार कैसे हो सकता है हमारे बिजनेस का? बेटा हमने इनको करी होगी क्रेडिट सेल. उधार में हमने इनको माल बेचा होगा कोई भी बंदे को, है ना. वो पर्सन कौन बन गया हमारे बिजनेस का? सर वो डेटर बन गया. अब डेटर बन गया तो 1 साल के अंदर अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हम ऐसा मानते हैं कि हमारे डेटर हमें 1 साल के अंदर अंदर कैश दे देंगे सेम अकाउंटिंग ईयर में. तो डेटर विल डेफिनेटली बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द सेम अकाउंटिंग ईयर. तो इसका मतलब ये भी कौन सी एसेट हुई बेटा? बिजनेस की करंट एसेट. राइट. 1 साल में. बीआर पे भी कोई बात नहीं करेंगे. इन्वेंट्री जस्ट लाइक स्टॉक. अभी स्टॉक ही समझ लो, फिर डिटेल आगे बताऊंगा इन्वेंट्री की. स्टॉक कच्चा माल, रॉ मटेरियल, है ना. तो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करोगे सर? फिनिश्ड गुड्स में. फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके ये फिनिश्ड गुड्स को बाजार में बेचोगे. ऑब्वियसली इसका मतलब इन्वेंट्री भी 1 साल में किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है? कैश में कन्वर्ट हो जाने वाला है. तो वो भी बिजनेस की करंट एसेट है. और या फिर इन्वेस्टमेंट, बेसिकली मैं वर्ड लिख दूं इसका, शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? बेटा ये भी वही इन्वेस्टमेंट है जो हमने छोटे समय के लिए की है और बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी 1 साल से पहले पहले. तो इसका मतलब ये सारी एसेट्स करंट एसेट्स हैं जो या तो पहले ही कैश हैं या फिर उनको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से कम का टाइम पीरियड लगेगा. समझ रहे हो? या तो हम उनको बेच देंगे एसेट्स को और कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हम उनको इस्तेमाल करेंगे, जो है कंज्यूम कर लेंगे हम उनको फर्दर गुड्स और प्रोडक्शन, गुड्स की प्रोडक्शन में, सर्विसेज की प्रोडक्शन में उनको कंज्यूम कर लेंगे. लेकिन अल्टीमेटली 1 साल के अंदर अंदर हम उनको हर हालात में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे. आर कॉल्ड द करंट एसेट ऑफ द बिजनेस. 2 नॉन करंट क्लियर हो गया, जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा था. करंट एसेट जिनको कंज्यूम करेंगे और कैश में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. तीसरी एसेट बेटे, लिक्विड एसेट. या तो वो कैश है. आपको सर ये तो करंट में भी आपने ये बात बोली थी, बार बार एक ही बात बोले रहे हो. द एसेट्स विच आर आइदर कैश, या तो पहले से ही कैश हो, ये तो करंट की तरह ही होगी, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली. क्विकली मतलब, अब ये क्विकली का मतलब बेटा 1 साल नहीं है. क्विकली का मतलब है बस जल्द से जल्द, राइट नाउ, है ना. विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश. तो हम कहेंगे ये करंट नहीं है, क्योंकि करंट में कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल लगता है. ये क्विकली कैश में कन्वर्टेबल है, क्विकली, राइट नाउ. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट एसेट्स? लिक्विड एसेट्स, और यू कैन से इट एज क्विक एसेट्स भी कह सकते हो. ठीक है ना. तो जैसे कैश इन हैंड, ये तो पहले से ही कैश है, इसको क्या कैश में कन्वर्ट करोगे? कैश एट बैंक. कैश एट बैंक. अब बैंक में पड़ा हुआ पैसा आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? बैंक में गए या एटीएम में गए, छोड़ो,
एटीएम में गए, एटीएम में एटीएम कार्ड डाला, पैसा निकाला, लो हो गया कैश में कन्वर्ट। बैंक में गए, सेल्फ का चेक काटा, कैश में कन्वर्ट किया, लो हो गया कैश में कन्वर्ट। सिंपल है। तो इसका मतलब कैश एट बैंक भी आपका लिक्विड है, कैश इन हैंड तो लिक्विड है ही है। बीआर मैंने बताया, अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी आप समझ नहीं पाओगे। डेटर्स हमारे बिजनेस के देनदार, मैंने ऊपर भी लिखा था, देनदार जिनको हमने उधार में माल बेचा, और ऑब्वियसली हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर हमारा सारा पैसा हमें लौटा देंगे, तो इसलिए ये भी बिजनेस की कौन सी एसेट बेटा, लिक्विड एसेट है। वी कैन कन्वर्ट राइट नाउ इट इनटू द बिजनेस। 3, चौथी तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेटा, वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग जिनको आप इस्तेमाल करो और वेस्ट हो जाए, छोटी हो जाए, यूज हो जाए, खत्म हो जाए, वेस्टिंग एसेट्स। सिंपल। तो सर ऐसी भी कोई एसेट हो जो यूज करें और वो खत्म हो जाए? यस। अब बच्चे एक बात बताओ, ये मेरी एक टेबल है, तुम्हें तो दिख रही होगी, ये 5 बाय 3 की टेबल है, 5 फुट बाय 3 फुट की टेबल है, राइट। इसको मैंने आज से 5 साल पहले खरीदा था। जब खरीदा था तब भी इसकी डायमेंशन क्या थी, 5 x 3, 5 फुट बाय 3 फुट। आज 5 साल के बाद सर 1 इंच भी छोटी नहीं हुई है, अभी भी इसकी डायमेंशन कितनी है, 5 बाय 3 ही है। तो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या ये वेस्टिंग है? सर ये वेस्टिंग नहीं है, ये वेस्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये वेस्टिंग नहीं है, तो नॉन वेस्टिंग एसेट होगी, तो नॉर्मल होगी, नॉन करंट एसेट होगी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट होगी। कंपैरिजन कर रहा हूं पहले। अब सर अब वेस्टिंग क्या है? कोई ऐसी एसेट भी होती है जो छोटी हो जाए, खत्म हो जाए? हाँ होती है ना, होती है बच्चों, होती है। ये देखो एग्जाम्पल देखो, कोल माइन, कोयले की खान में से क्या निकालते? कोयला, ठीक है। अब मान लो उसके अंदर 1000 टन कोयला है, एक छोटा सा एग्जांपल है, 1000 टन कोयला है, हमने उसमें से 500 टन कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, कोयले की खान में 500 टन कोयला रह गया, छोटी हो गई। फिर मैंने 200 टन और निकाल लिया, 300 टन रह गया और छोटी हो गई। फिर मैंने 100 टन और निकाल लिया, बाकी बचा 200 टन और छोटी हो गई। फिर मैंने 200 टन और निकाल लिया, कोयले की खान में कोयला ही खत्म हो गया। लो जी, ये क्या हो गई? एसेट पूरी तरह से वेस्ट हो गई। जितनी आप इस्तेमाल करते चले जाओगे एसेट उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। बेटे ऐसी भी एसेट्स होती हैं, इनको वेस्टिंग एसेट बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे और एग्जांपल लेता हूं, एसेट्स तो नहीं कह सकते लेकिन आपको समझाने के लिए। कैंडल है ना, उसको जितना यूज करोगे कैंडल को, कैंडल उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, वेस्टिंग है। पेंसिल जितना यूज करोगे उसका सिक्का, उसका जो अंदर का जो सिक्का है, जो ग्रेफाइड है, वो और ही छोटा होता चला जाएगा, वेस्टिंग है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द वेस्टिंग एसेट्स। डन बच्चों, चौथा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। पांचवा और आखिरी क्लासिफिकेशन होता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, दोज एसेट्स जो हैं तो बिजनेस की एसेट्स बट कांट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अच्छा जी, ऐसा भी कुछ है कि एसेट होने के बावजूद भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? बिल्कुल है बेटे, ऐसी एसेट्स भी हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन फिक्टिशियस एसेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आपने एडवर्टीजमेंट पे खूब बड़े बड़े एक्सपेंस किए। मैंने मान लो ये कहता हूं, मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया सर 25,000 रुपये। किसी बंदे ने 25,000 रुपये एड पे खर्च कर दिया, एडवर्टीजमेंट पे, पैम्पलेट और फ्लैक्स बोर्ड्स और ग्लो साइन बोर्ड्स एटसेट्रा उसने बनवा लिए, और ये 25,000 रुपये का अमाउंट उसने खर्च कर दिया, राइट। और बाद में उसने अपनी दुकानदारी बंद कर दी। क्या ये 25,000 रुपये के ऊपर जो एड पे उसने खर्चा किया था, क्या ये एसेट्स को वापस कैश में कन्वर्ट कर लेगा? सर पैम्पलेट्स छप गए हैं, अगर पड़े भी हुए हैं तो बिक थोड़ी जाएंगे यार, रद्दी के भाव जाएंगे, है ना। फ्लैक्स बोर्ड बन गए हैं तो बन गए हैं सर, वेस्ट हैं, रद्दी के भाव जाएंगे, कुछ कैश में कन्वर्टेबल थोड़ी है। 25,000 का आपको 500 रुपये भी कोई नहीं देने वाला, उसके रद्दी के भाव में जो मिल जाएगा 150 रुपये वो मिल जाएगा, खत्म होगी बात, इतना ही है। तो इसका मतलब क्या, कौन सी एसेट्स हैं बेटा? फिक्टिशियस एसेट्स हैं। यानी अगर बिजनेस आपका चलता रहे तो ये एसेट्स बहुत काम में आएंगी। 25,000 रुपये का अगर आपने बोर्ड लगवा लिया तो बहुत काम आ जाएंगे, आपकी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, आपका बहुत कस्टमर सर्कल जुड़ेगा। लेकिन तब ना जब बिजनेस है, बिजनेस ही बंद हो गया और आप उसको कैश में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाह रहे हो, तो फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट कन्वर्टिबल इनटू कैश।
तो क्वेश्चन है सर बाकी एसेट्स हो जाती हैं क्या? हाँ हो जाती है, बाकी तो हो जाती हैं। आप फिक्स एसेट बेच दो, आई मीन नॉन करंट एसेट बेच दो, टेबल बेच दो, अलमीरा बेच दो, कार बेच दो, मशीन बेच दो, फर्नीचर बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो, एसी बेच दो, भाई जो मर्जी बेच दो, ठीक है ना। करंट एसेट्स हैं उनको बेच लो, राइट, वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे कैश के अंदर। लिक्विड एसेट्स हैं वो भी कैश में कन्वर्टेबल हैं, लेकिन ये जो वेस्टिंग एसेट्स हैं वो भी कन्वर्टेबल हैं। लेकिन ये जो फिक्टिशियस एसेट्स का मैंने नाम बोला बेटा, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, या एक और नाम बोल रखा है यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है इनिशियल एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस, यानी अगर आप बिजनेस में खूब बड़े बड़े खर्चे शुरू में करते हो, इनिशियल एक्सपेंसेस। कोई मीटिंग कर लीजिए बिजनेस की, ठीक है, बात समझो, बिजनेस में कोई मीटिंग कर ली है ना, अब मीटिंग में खूब शुरुआत में खर्चे हो गए, बढ़िया से खर्चे हो गए, तो सर अब मीटिंग पे आपने चाय पानी पे खर्चा किया, बिजनेस बंद कर दोगे तो यार चाय पानी के खर्चों को आप वापस कैश में कैसे कन्वर्ट कर लोगे, है ना। किसी को चाय पानी पिला दिया, किसी की मीटिंग करवा ली, उसको क्या करो भाई मैंने बिजनेस बंद कर दिया, मेरे चाय पानी के पैसे वापस कर दो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है ना। तो बेटा ये तो खत्म हो गया, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो ये खर्चे शुरू में कर दिए। अब अगर आप बिजनेस क्लोज कर दोगे तो दीज expenses are never convertible into cash, are called fictitious assets in the business. Got it point? Got the point or not? तो बच्चों ये 5 तरह के क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले मैंने मीनिंग बताया बेटा एसेट्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका नॉन करंट, जिसको फिक्स एसेट भी बोलते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, है ना। उसके बाद करंट एसेट्स, उसके बाद आपका जो है लिक्विड एसेट, उसके बाद वेस्टिंग एसेट्स, और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमने सीखी बच्चों, एसेट्स किसको बोलते हैं। बोलो यहां तक बच्चों सबको मेरे को लगता है बात समझ में आ गई होगी। आइए अगली बात को शुरू करते हैं, यहाँ पे सेकेंड टर्म को शुरू करते हैं बच्चों। लेकिन सेकेंड टर्म शुरू करने से पहले मैं कुछ समझाऊंगा आपको बच्चों, और आप लोग अगर इसको लिख लेंगे साथ साथ, कुछ बना लेंगे कॉपी पे, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आपको बहुत सीखने में मदद मिलेगी। तो इस चीज़ को पहले नोट करें, फिर अगली टर्म सिखाऊंगा लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, राइट। सुने, प्रैक्टिकली सुने एक बात को। अब मान लो एक पर्सन में लेता हूं बच्चों, एक बंदा मैं लेता हूं, ये लो जी बंदा बनाता हूं पहले तो, ये लो बेटे, ये ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ना ज़्यादा ही अच्छी है, तो देख लेना ज़रा, ठीक है। ये बंदा बन गया बेटा, इसका नाम भी बड़ा प्यारा रखूँगा मैं, गोलू, प्यार से इसको गोलू बुलाते हैं, गोलू, ठीक है। इसने कहा जी मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ जी, ये लो, ये बिजनेस है बेटे, ये झोपड़ी सी बन जाएगी ऐसे, तो रुक जाओ यार, झोपड़ी थोड़ी बनानी है, ये बिजनेस है, ऐसे बना, दुकान लगनी चाहिए ना, ये लो, चलो अब ये ठीक लग रहा है मामला। लो दुकान के अंदर एक खिड़की बना देते हैं, लो जी, ठीक है। ये फैक्ट्री लगा लो, शॉप लगा लो, जो तुम्हारा मन करे भाई वो लगा लो, फैक्ट्री लगा लो। लो जी फैक्ट्री है जी, फैक्ट्री, फैक्ट्री। अब गोलू कहता है जी मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है। उसने पैसा ऑब्वियसली अपने घर से तो लगाएगा ही, है ना। उसने, गोलू ने अपने घर से पैसा डाला जी इसके अंदर, बिजनेस का मालिक हो गया गोलू, इसको बोलते हैं ओनर, ओनर, ठीक है ना। बिजनेस का मालिक, मालिक है गोलू। उसने बिजनेस को पैसा दिया 7 लाख, 7 लाख रुपए। लेकिन बेटा फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या 7 लाख में बनेगी, चलेगी, है ना। तो फैक्ट्री कहती है भाई मेरे को तो 3 लाख और चाहिए, टोटल 10 लाख रुपए चाहिए बच्चों को, तो ठीक है। फैक्ट्री कहती है का मतलब ये नहीं फैक्ट्री बोलती है ना। फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख। अब गोलू के पास कितना पैसा था भाई, 7 लाख उसने दे दिया। अब कितना पैसा शॉर्ट है, 3 लाख रुपए, है ना। तो गोलू ने कहा यार एक काम करता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ, बैंक से ले लेता हूँ, बैंक से लोन ले लेता हूँ। तो उसने ICICI बैंक से
पैसा उठा लिया और ICICI बैंक कहता है भाई देख ज़्यादा तो है नहीं, 2 लाख रुपए दे देंगे हम तेरे को, इससे ज़्यादा नहीं देंगे भाई देखो, और ये लोन हम तेरे को दे देंगे 3 साल के लिए। ठीक है जी, गोलू इज हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, लाओ सर जितने हैं उतने, अपने को टोटल 10 लाख चाहिए, हो गए, चलो 9 लाख का जुगाड़ तो हो गया। अब 1 लाख शॉर्ट है फिर भी, तो गोलू का एक फ्रेंड है सर भोलू, प्यारा सा भोलू, 1 मिनट रुको, भोलू भी बनाएंगे, ऐसे बिना बनाए तो देखो नई बात बनेगी। ये लो छोटा सा बनाऊंगा भोलू, जगह नहीं है मेरे पास, ये लो, ये है बेटे भोलू, है भी बड़ा भोला बेचारा, यहाँ रखते हैं भोलू, ठीक है। भोलू, भोलू कहता है कि मैं दे देता हूं यार 1 लाख रुपया, मेरे से ले ले, मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे से ले ले, लेकिन 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 मेरे को ना 1 साल के अंदर अंदर मेरा पैसा लौटा दियो प्लीज, मुझे पैसे की जरूरत है, अभी तेरे को दे देता हूं, 1 साल मुझे वापस कर दियो। गोलू ने कहा डन, 10 लाख पूरे हो गए फैक्ट्री के। और फैक्ट्री क्या करेगी 10 लाख से बेटा, बिजनेस के लिए कुछ एसेट्स खरीदेगी, है ना। तो फैक्ट्री ने क्या किया जी, फैक्ट्री ने बेटे कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है जी, कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। एक मिनट थोड़ा सा स्पेस देख के चलेंगे बेटा, है ना। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो सर कितने की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी बेटे, माना प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपए की, लो जी 5 लाख रुपए की। माना कुछ लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, आपको कि सर 2 लाख की कौन सी लैंड आती है, चल कोई बात नहीं, ठीक है एग्जाम्पल लेना है, 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग। कुछ स्टॉक लिया 50,000 रुपए का, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी 70,000 रुपए की, ठीक है, 7, 7.5, 8, 20। कैश, एक मिनट, मोटर कार 80,000, कैश रख लिया 30,000 और बैंक बैलेंस मेंटेन कर लिया 70,000 रुपए। लो जी ठीक है, टोटल लगाओ बेटे, टोटल बन जाएगा 10 लाख रुपए। 5, 2, 7, 7.5, 8,20,000 और 8,20,000 और ये हो गया आपके 80,000 और 9 लाख, 9 लाख और 10 लाख, 10 लाख रुपए की। तो टोटल मिला के एसेट्स हो चली हैं 10 लाख रुपए की, ठीक है बच्चों। और मालिक ने पैसे डाले थे 7 लाख रुपए और बाहर से पैसा उठाया था 3 लाख रुपए, 3 साल के लिए उठाया था 2 लाख रुपए और 1 साल के लिए उठाया था 1 लाख रुपया। ये हो गया जी पैसों का मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो गया बच्चों पैसों का मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन है सर ये जो बातें आपने सारी सिखाई हैं इनका मीनिंग क्या है बेटे। ये जो बिजनेस का मालिक पैसे लगा रहा है ना, कितने 7 लाख रुपए, इसको तो बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल मतलब ऑनर्स फंड, मालिक का लगा हुआ पैसा, ये कैपिटल है। और एक बिजनेस की ये लाइबिलिटी है कि अपने मालिक के पैसे वापस करे। आपको कि सर ये लाइबिलिटी शब्द क्या है बेटा, लाइबिलिटी का मतलब होता है जिस जिस इंसान के पैसे वापस करने होते हैं। एक बिजनेस के जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक बिजनेस के जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये जो फैक्ट्री है बेटे, सोचो जरा, ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के कितने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने दायित्व हैं, कितनी देनदारियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां। एक तो अपने प्यारे से मालिक के पैसे वापस करने हैं, गोलू के कितने पैसे वापस करने हैं 7 लाख रुपए। एक ICICI बैंक के पैसे लौटाने हैं 2 लाख रुपए। एक भोलू के पैसे लौटाने हैं 1 लाख रुपए। वैसे तो इसकी सारी लाइबिलिटीज हैं और हो सकता है किसी से उधारा सामान उठाया हो,
रॉ मटेरियल किसी से उधारा लिया हो, क्रेडिटर बोलते हैं उसको, जिन्होंने सप्लाई दी थी, जिनके हमने पैसे देने, हमारे बिजनेस ने पैसे देने हैं, वो भी है ना। तो एक पहले टर्म सीख लेते हैं यहाँ पर। लो अब ये आपको बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे आ जाओ एक बारी। पहले मैं लायबिलिटी का मीनिंग बता दूं आपको। देखो, इट रेफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये सारी ही तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। कौन कौन सी मैंने बोली? कैपिटल मैंने बोली, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आईसीआईसीआई बैंक से लिया गया पैसा, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, भोलू से लिया गया पैसा, सारा ही फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। लेकिन बेटा ये जो ऑनर्स फंड का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है। अपने खुद के मालिक के ही तो देने हैं, अपने खुद के तो मालिक के देने हैं। इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। इनफैक्ट इसको अगर लाइबिलिटी ना बोल के हम कैपिटल का नाम दे देंगे तो चलेगा। तो बेसिकली फिर लाइबिलिटी कौन सी है? जो बाहर के बंदों के पैसे देने हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इसके पैसे है, ये बाहर का बंदा है, इसके पैसे देने हैं। भोलू के पैसे हैं, ये बाहर का बंदा है, इसके पैसे देने हैं। तो ये सब बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटीज, जिन जिन के पैसे हमने लौटाने हैं, जहां जहां हमारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। ये देखिए अब आप, ठीक है ना, ये सब है। तो ये मैंने क्लियर किया। दूसरा, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह की लाइबिलिटी होती है, अभी मैंने क्लियर किया। तो इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी? जो प्रोप्राइटर ने खुद का पैसा लगाया है, तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि अपने मालिक के भी पैसे लौटाने हैं, ऑनर्स की कैपिटल वापस करनी है, मालिक के खुद के पैसे वापस करने हैं। वो बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल। और एक कौन सी लाइबिलिटी बिजनेस की? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो बाहर वाले लोगों को पैसे देने हैं। तो बाहर वाले लोगों को भी दो तरह के पैसे देने हैं। एक, बैंक के पैसे 1 साल से ज्यादा समय के लिए ले रखे हैं, वो बिजनेस की बाहर की लाइबिलिटी है। लेकिन कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटी। और जिसके पैसे 1 साल से कम टाइम पीरियड के अंदर अंदर वापस करने, वो बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, जिनका पैसा 1 साल से छोटे समय में वापस करना है। और छोटे छोटे से एग्जाम्पल एक बार लेते हैं। देखो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में मैंने बताया बाहर वाले लोगों के पैसे, जैसे क्रेडिटर का पैसा। क्रेडिटर कौन से हैं भाई? क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर होते हैं बच्चों हमारे बिजनेस के लेनदार। लिख लेना जरा इसको भी, है ना, हमारे बिजनेस के लेनदार, सप्लायर्स, जिनसे हमने उधार में माल उठा लिया था। तो पैसे तो सर वो मांगेंगे, 1 साल के अंदर उनके पैसा भी चुकाना पड़ेगा। तो ये हमारे बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटी होगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये हमारे बिजनेस की होगी। ठीक ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लिया गया पैसा, बैंक से लिया गया एक्स्ट्रा पैसा, है ना। जैसे मान लो मेरे बैंक में पैसे पड़े हों, सपोज कर लो 50,000 रुपए, ठीक है, और मैंने बैंक में कि अपने इस कैश के अगेंस्ट, इस बैलेंस के अगेंस्ट 55,000 का चेक काट दिया। आप कहोगे सर ये चेक तो क्लियर ही नहीं होगा, 50,000 आपके अकाउंट में पड़े, उन्होंने 55,000 का चेक काट दिया। बेटा अगर हमारा बैंक में अच्छी बैंकिंग हो, हम बैंक के एस्टीम्ड कस्टमर हो, अच्छे कस्टमर हो, तो बैंक कभी कभी हमें ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी भी दे देता है। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब होता है यहां पर हमारा 5,000 का नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, -5,000 रुपए, ठीक है ना, -5,000 रुपए। पर हमें बैंक को ये जल्द से जल्द चुकाने होंगे लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी होती है जो बैंक हमें देता है। तो ये भी तो हमारी लाइबिलिटी है, हमने बैंक के पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म लोन, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, लंबे समय तक मिला हुआ पैसा। डिबेंचर्स के बारे में बेटा बाद में बात करेंगे, अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। करंट लाइबिलिटी, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा लौटाना, मैंने बताया ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर का पैसा, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन का पैसा। और इन दोनों टर्म्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इंटरनल लाइबिलिटी तो हो गई बिजनेस की कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई आउटसाइडर्स को दिया जाने वाला पैसा, ठीक है। अब वो आउटसाइडर्स में अगर 1 साल के बाद पैसा वापस करना है तो नॉन करंट, 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करना है तो करंट लाइबिलिटी, वो बिजनेस की होती है। ठीक हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। एसेट क्लियर हो गया, हमें लाइबिलिटी क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज है बिजनेस में लगी हुई कैपिटल। कैपिटल मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है। सर क्या लगाता है बेटा? कैश भी लगा सकता है, देखो कैश भी लगा सकता है ना। लेकिन एक बिजनेस का मालिक बिजनेस में गुड्स भी लगा सकता है, सामान,
और एक बिजनेस का मालिक बिजनेस में एसेट्स भी दे सकता है। ठीक है, अपने घर में एसेट्स पड़ी, लैपटॉप पड़ा था, उसने कहा घर वाला लैपटॉप ही बिजनेस में यूज कर लेता हूं, तो बिजनेस को उसने जो कुछ भी दिया, चाहे कैश दी, चाहे गुड्स दी, चाहे एसेट्स दी, हम कहेंगे उसकी वैल्यूएशन करके तो टोटल अमाउंट क्या होगा वो बिजनेस की कैपिटल। जैसे एक एग्जांपल लिया, गोलू ने बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस में डाला कैश 1,50,000 रुपए, स्टॉक दिया बिजनेस को उसने 15,000 रुपए का, और फर्नीचर दे दिया उसने बिजनेस को 35,000 रुपए का। तो उसने टोटल मिला के बिजनेस को दे दिया 1,50 और 15, 1,65, 1,65 और 35, 2 लाख रुपए उसने बिजनेस को दे दिए। तो इसका मतलब उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए। बेटा आई रिपीट कि बिजनेस में सिर्फ कैश का लगाना ही कैपिटल नहीं होता। एक बिजनेस का मालिक बिजनेस को जोन जोन सी चीजें भी बिजनेस को चलाने में देता है, एक बिजनेस का ऑनर, उन सबकी वैल्यूएशन के सम को बोला जाता है कैपिटल। ठीक है ना, उस सबके सम के वैल्यूएशन को बोला जाता है कैपिटल। और इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या क्लियर किया था, जरा एक बार देखेंगे कि बिजनेस में टोटल ऑनर ने कैपिटल लगाई थी प्लस कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी, और इन दोनों का सम आप चेक करो, टोटल एसेट्स आया था। सर कैसे? बेटा बिजनेसमैन ने कैपिटल कितनी लगाई थी आप समझो, 7 लाख रुपए बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई थी। बाहर से कितना पैसा उठाया था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला दूं तो 3 लाख रुपए सर बाहर से उठा लिया था। तो दोनों का सम कितना हो गया, 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू व्हाट, द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। दैट मींस व्हाट, दैट मींस कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। करके देखें एक बार, देखो टोटल एसेट्स कितने की है, 10 लाख रुपए की टोटल एसेट्स, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने की है, 3 लाख रुपया, इज इक्वल्स टू कैपिटल कितना आ गया बच्चों, 7 लाख रुपया। तो कितना आसान है ना। तो कैपिटल का मतलब निकालना बिजनेस में है टोटल एसेट्स में से अगर आप बाहर की लायबिलिटीज माइनस कर दो तो अंदर की लायबिलिटी बचेंगी, इंटरनल लायबिलिटी बचेगी, और इंटरनल लायबिलिटी ही अपने आप में, ऑनर्स फंड ही अपने आप में कैपिटल है। और उसका ये फॉर्मूला कह लो, प्रेजेंटेशन कह लो कि टोटल एसेट्स में से बाहर की लायबिलिटी माइनस कर दो तो इंटरनल लायबिलिटी बच जाती है। ठीक है जी, डन। तो ये हो गई बच्चों हमारी दूसरी चीज। तीसरी चीज कैपिटल क्या होता है, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन बच्चों एक बार लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि बिजनेस को सिर्फ जो कैश देता है, मैंने क्या बोला, जितना कैश देता है एक बिजनेस का मालिक अपने खुद के बिजनेस को, ठीक है, जितने की एसेट्स लगाता है एक बिजनेस का मालिक अपने घर से अपने बिजनेस के लिए, जितने की गुड्स देता है एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस के लिए, तो इन तीनों का टोटल कहलाता है कैपिटल। आप चेक कर सकते हो कितना खूबसूरत ये डायग्राम है, ठीक है। ये ऑनर्स हैंड है, ऑनर्स हैंड, ठीक है ना। और उसने पुश किया, देखो कैश को, ये इसको एसेट भी कह सकते हो ना। उसने जो भी पुश किया अपने बिजनेस के लिए वो सब बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी बेटा, कैपिटल कहलाएगी। ये हो गई हमारी तीसरी बढ़िया प्यारी टर्म, ठीक है। चौथी टर्म बेटा, चौथी और आखिरी आज की टर्म, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स देखो बच्चों, मैंने भी बताया एक बिजनेस का मालिक बिजनेस को जो देता है वो कैपिटल है, पर पैसा लगाने के बाद अगर उसको अपने डोमेस्टिक यूज के लिए कुछ चाहिए तो भाई निकाल भी सकता है, निकाल भी सकता है। अगर बिजनेस में डाल सकता है कुछ तो बिजनेस में निकाल भी सकता है। तो अगर एक बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से अपने घरेलू खर्चे के लिए चाहे बिजनेस में से कैश निकाले या बिजनेस में से जो है पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, उसकी वैल्यू, उसका अमाउंट, है ना। तो इन दोनों को अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों चीजें निकालते तो इन दोनों की वैल्यूएशन का सम क्या कहलाएगा बेटा, उसके बिजनेस की ड्रॉइंग्स, राइट। जैसे गोलू विदड्रू कैश 10,000 रुपीज, तो बेटा उसने पैसा निकाला और गुड्स भी निकाल लिया अपने बिजनेस में से, कितने की सामान निकाल दिया, 5,000 रुपए। तो अब कैश निकाला उसने 10,000 रुपए घरेलू यूज के लिए, 5,000 रुपए निकाली उसने गुड्स अपने घर में यूज करने के लिए। तो टोटल मिला के अपने बिजनेस में से कितने रुपए निकाल लिए भाई, 15,000 रुपए, ठीक है ना। ये कैश निकाला, ये गुड्स निकाली, तो हम कहेंगे उसकी ड्रॉइंग्स जो हैं वो आ रही हैं 15,000 रुपीज। उसकी ड्रॉइंग्स आ रही है बेटा कितनी, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए उसकी ड्रॉइंग्स है,
अब ये अब मन में क्वेश्चन आता है, सर ये ड्राइंग्स, ये जो गुड्स हैं, ये मतलब कौन सी गुड्स हैं? तो बच्चे, एक बिजनेसमैन जिन चीज़ों में डील करता है, अब जैसे मान लो किसी बिजनेसमैन की चेयर्स का बिजनेस है, कुर्सियों का ट्रेडर है, ठीक है ना, तो उसकी 1250 रुपए की एक कुर्सी है और उसने अपने घरेलू यूज के लिए 4 कुर्सियां अपने घर ले गया, 4 चेयर्स, ठीक है ना, 4 चेयर्स, 4 चेयर्स वो अपने घर ले गया। तो बेटा कितने की चेयर्स अपने घर ले गया? सर 5000 रुपए की चेयर्स अपने घर ले गया। अब अगर अपने घर नहीं ले जाता तो बाहर बेचता तो पैसे आते, है ना, लेकिन वो अपने घर में यूज करने के लिए ले गया। तो भाई अगर घर में यूज करने के लिए ले गया वो 5000 रुपए की गुड्स को और 10,000 रुपया उसने नगद कैश निकाल लिया अपने बिजनेस में से, तो हम कहेंगे दोनों ही अमाउंट क्या है बिजनेस में से उसने ड्रॉ करे हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो एनी अमाउंट, कोई भी पैसा और वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर गुड्स की वैल्यू ड्रॉन बाय द ऑनर, जो बिजनेस का मालिक ड्रॉ कर रहा है फॉर द पर्सनल यूज, अपने घरेलू यूज के लिए, फ्रॉम द बिजनेस आर कॉल्ड द ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। इसको बिजनेस की ड्रॉइंग्स कहा जाता है। तो बच्चों मैं समझता हूं आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा 4 टर्म्स मैंने छोटी छोटी आज आपको बताई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, एक मैंने आपको एसेट्स के बारे में क्लियर कर दिया, लाइबिलिटी क्लियर कर दिया, कैपिटल क्लियर कर दिया और ड्राइंग क्लियर कर दिया। और मैं नहीं समझता बेटा कोई भी डाउट इन चारों टर्म्स के लिए अभी कुछ रहा होगा, बढ़िया समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा अगली अकाउंटिंग टर्म्स को सीखने के लिए तैयार हो जाना बढ़िया से, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम और अच्छे और बढ़िया अकाउंटिंग टर्म्स को और आगे भी सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।